भारत बंद का ऐलान कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। झांसी की तहसील टेहरौली में 2 दर्जन लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST जैसे एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। इसी को लेकर बुधवार को तहसील में एकत्र होकर राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चंद्रभान सिंह एडवोकेट। आज जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किन मुद्दों के अनुसार आपने ज्ञापन दिया? हमारा मुद्दा जो 1 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के खिलाफ फैसला सुनाया है, आरक्षण में आरक्षण क्रीमी लेयर, उसको सरकार केंद्र जो है चाहे, केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री चाहे तो संविधान में संशोधन लाए और इस आरक्षण को अनुसूची में डालें, जिससे कोई भविष्य में ऐसा फैसला ना कर सके। और जितनी जो वैकेंसियां खाली पड़ी है SC/ST की, वो अभी पूरी नहीं भरी गई है। 7% भरी है, जबकि आरक्षण 15 से 22% है, उसको नहीं भरा गया, खाली पड़ी हुई। अगर खाली रिक्तियां भर देती है सरकार तो कई बेरोजगार जो है नौकरी पालेंगे। और हमारे देश जो क्षेत्रीय जनता है, गांव की जनता है, वो तो बेचारे गरीबी से गरीबी नीचे देखे तो बदहाली में है। उनके पास रहने के लिए मकान तक नहीं है, खाने की व्यवस्था तक परेशान है। पढ़ा लिखा भी बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो अपने सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और वो बेरोजगार भी अपना पैसा भी लगा रहे हैं और वो बेरोजगार बनाते चले हैं। सरकार की मंशा है कि आरक्षण खत्म करे और उनको गुलाम का गुलाम बनाए रखे। जैसे हम लोग स्वतंत्र हुए थे, वो स्वतंत्रता के और ना ले जा करके गुलाम बनाना चाहते। इसलिए हम लोगों ने जो विरोध SC/ST सुप्रीम कोर्ट के जो है विरोध आज इकट्ठे होकर के विरोध प्रदर्शन किया है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करें। अगर सरकार इसी बात पर नहीं चेती तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जो खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। ये MSc PhD करने के बाद भी घर बैठे हैं, तो अगर आप उनका हथियार छीन लेंगे तो उनका क्या होगा? मजदूरी भी नहीं है, काम भी नहीं है, उनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देता हूं सभी मीडिया प्रभारियों को, अपने अधिकारी महोदय को, कि हमारी मांग को और जोर से उठाया जाए। और हम SC/ST की जो दशा है उसको सरकार से प्रार्थना है कि इसको और ताकतवर बनाइए, इसको कमजोर मत बनाइए, इसको अपंग मत कीजिए। इसको सरकार के फैसले से आप नाखुश हैं या किसी और के फैसले से नाखुश हैं? नहीं, हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे हम बिल्कुल नाखुश हैं। ऐसा क्या लगा आप लोगों को जिसमें आपकी नाखुशी नाराज दिखाई दी? सर, इसमें सबसे मेन चीज है कि आप एक जो जाति की बात कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर वोट का विभेदीकरण है। इससे हम लोगों में आपस में तनाव बढ़ेगा, एक वोट बैलेंस आपके पक्ष में हो जाएगा। और ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा SC/ST का, क्योंकि हमेशा से जब से देश स्वतंत्र नहीं हुआ, जभी से इस जाति का शिकार हुआ है और हो रहा है, कभी मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से। इसलिए हम सभी लोग, हम सभी क्षेत्रवासी इस फैसले से नाखुश हैं। और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि निश्चित ही SC/ST के लड़के जो पढ़े लिखे बैठे हैं उनको रोजगार दो, उन्हें मजदूरी दो, उनके बच्चों की शिक्षा फ्री करो। उन बच्चों की जो आर्थिक तंगी के कारण कैंसर से, कभी जो है ना TB से, उनके पास इलाज नहीं है, दर दर की ठोकरें, इन्हें फ्री करो। अगर ताकत हो तो इसे आप फ्री करके दीजिए।